हमें एहसास है कि आपने तकलीफ बर्दाश्त की है। चीनी की कीमत, आटे की कीमत बढ़ी है, नहीं बढ़नी चाहिए थी। इन कंटेनरों को उठा के अवाम की ताकत से बाहर भी फेंका जाएगा। सड़ियाँ लगाना भी हमें बंद करें। तहरीक चलानी है तो खुदारा चलाएं। कौन आपको मना कर रहा है? इस्तीफा देना है तो जाके इस्तीफा दे दें। हम लोहे के चने साबित हों, हम इनको दिसंबर देखने नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में आज फिर एक बड़ा धरना हुआ है जिसमें छोटे सरकारी मुलाजमीन हैं, हेल्थ वर्कर्स बड़ी तादाद में हैं, इसमें मजदूर तंजीमें हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हैं। बड़ी तादाद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा सिंध के बहुत से इलाकों से भी ये लोग आए हैं। तो इस धरने में ये जो मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोग हैं ये नारे लगा रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़ और अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। और इस वक्त भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो ये धरना चल रहा है और इस धरने को देख के एक सवाल पैदा होता है कि क्या अवाम आगे निकल गए और अपोजिशन पीछे रह गई। आज हुकूमत के 3 वज़रा ने भी इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एतराफ़ किया कि वाकई महंगाई बढ़ गई है, हमें आपकी तकलीफ़ का एहसास है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत का काम क्या है, महंगाई का एतराफ़ करना या महंगाई को कम करना। तो आइए हमारे साथ मौजूद है जनाब अली महमूद खान साहब, वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी अमूर, और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और नवाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज साहबा के तर्जुमान भी हैं। अली महमूद खान साहब, कुछ दिन पहले भी एक धरना हुआ था सरकारी मुलाजमीन का, उस वक्त आपने और कासिम सूरी साहब ने उनके साथ मुज़ाकरात किए थे। आज तो उससे भी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं, बार बार लोग आ रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि अवाम वाकई महंगाई से बहुत तंग आ गए हैं और सिर्फ एतराफ़ करना कि हाँ हाँ महंगाई हो गई हमें पता है, लेकिन महंगाई कम ना करना ये बहुत बड़ी नाकामी है हुकूमत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया अमीर साहब, सिर्फ 15 सेकंड लूँगा। अल्लाह का करम हुआ, 4 सदे में जो बच्ची शहीद हुई, रेप हुई थी ज़ैनब, उसका कातिल पकड़ा गया 3 दिन के अंदर। मैं सलूट पेश करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, ख़ासकर 4 सदा के DPO शुएब साहब और RPO मर्दान जिनके नीचे इलाका आता है शेर अकबर साहब, क्योंकि जो मेहनत करता है उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। और साथ साथ पंजाब में हालांकि वक्त ज़्यादा लगा लेकिन बहरहाल वो गिरफ्तार हो गया। नहीं, गिरफ्तारी उसने दी है। हाँ जी, बहरहाल ये एक बात सामने आई, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, उसने खुद गिरफ्तारी दी है। मीर साहब, मैं ये समझता हूँ कि अब ये लोग तो पकड़े गए हैं और कानून की गिरफ्त में आ गए हैं। अब कौम ने ये ज़रूर फैसला करना है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ और अक्सरियती कौम ये समझती है कि इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ाएँ दें। मैं तो पब्लिक हैंगिंग के हक़ में हूँ, कुरान और इस्लाम के मुताबिक। वज़ीर आज़म साहब जो हैं इनके फांसी के हक़ में हैं कि इनको फांसी दी जाए। मैं ये समझता हूँ कि पार्लिमान में अपोजिशन भी हुकूमत के हाथ मजबूत करे। ये इशू हुकूमत का नहीं है, ये सबका है। जो दूसरा इशू आपने महंगाई का उठाया है, कल काबीना की मीटिंग थी, उसमें प्रेडोमिनेंटली इसी पे गुफ्तगू हुई। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोई एक मीटिंग, इसके बाद स्पेशल उस पर एक और कंडक्ट की। आज भी अभी भी तकरीबन 15 मिनट पहले मैं PM हाउस से ही उधर जो एक मीटिंग थी इन्हीं चीज़ों पे उससे उठ के मैं आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो आपने बात की कि एतराफ़ तो इसलिए करना चाहिए कि माजी में हुकूमतें डिनाइल में रहती थी। कोई मसला होता था ना वो मिलते थे, ना बात करते थे और ना वो एक्सेप्ट करते थे। हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि मसला है और बात भी करते हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे अभी ये जो ख़वातीन आई हुई हैं जो हेल्थ वर्कर्स हैं, इससे तकरीबन हफ्ता पहले क्लर्क्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ आए हुए थे। उनसे पार्लियामेंट हाउस में मैंने और कासिम सूरी साहब ने गुफ्तगू की। उनके बड़े खदशात थे, मिसकंसेप्शंस थी, वो दूर की गई। फॉर एग्जांपल एक बात उनके जहन में पता नहीं किसने डाली थी कि हुकूमत खुदा ना खास्ता पेंशन ख़त्म कर रही है या रिटायरमेंट एज 60 की बजाय 55 कर रही है या उनकी कोई ग्रेजुइटीज़ ख़त्म की जा रही हैं या इंक्रीमेंट्स। वो सारे खदशात हमने उनके दूर किए और उनको ये भी यकीन दहानी कराई कि इस वक्त मुश्किल सूरत हाल थी, आइंदा बजट में इंशाल्लाह आपकी तनख्वाहों में भी इजाफा होगा। दोबारा आ गए सरकारी, अब ये जो खवातीन और कुछ सरकारी और कुछ आप जरा सुन लें उनके मुतालबात क्या है, जरा सुने जी, लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, सुने। उसने कहा था कि मैं तब्दीली लाऊंगा, उसने ये तब्दीली लाई, उसने औरतों को सड़क पे बिठा दिया है। महंगाई के तनासब से हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। मुतालबा हमारा है कि ये शेयर्स ना बेचे जाएं। डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक से मुश्किल नौकरियां छीनी जा रही हैं, प्रमोशन छीनी जा रही हैं, इंक्रीमेंट छीनी जा रही हैं। हमारे मुतालबात हैं हमारी पिछली सर्विस काउंट की जाए, हमारे लोगों को अपग्रेड किया जाए, सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए, प्रमोशन दी जाए। हम यहाँ पे आलू, प्याज, टमाटर की बात करने आए हैं।
हमारे तो सिंपल मुतालबात हैं, हम बच्चों के लिए रिज़्क मांगते हैं। पे हमारी इतनी है कि 3 चीज़ें नहीं मिलती उनसे। अली मोहम्मद खान साहब, वो आलू प्याज टमाटर की बात करें, यानी कि खरीदना मुश्किल हो गया है। देखें, ये आवाम आई है जेन्युइन इश्यूज लेके आए हैं। वैसे आपने इसमें देखा है कोई अपोजिशन का लीडर नहीं है, क्योंकि उनको आवाम के उससे कोई काम नहीं है। इसलिए देखें, पहली बात, ये ज़ुबैर उमर भाई तशरीफ़ फरमा है आपके साथ प्रोग्राम में, लाहौर से शायद ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो आपने विजुअल्स दिखाए हैं, ये पिछले भी हुए थे। बाकायदा उन्होंने एक्सेप्ट किया, जब पार्लियामेंट हाउस में मैं और कासिम सूरी साहब उनसे डायलॉग कर रहे थे, गुफ्तगू शनीद कर रहे थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एक तो हम इस चीज़ का क्रेडिट देते हैं, हम नाराज़ हैं कि हमारी तनख्वाही नहीं बढ़ी है, हमें मसाइल हैं, लेकिन इस चीज़ का क्रेडिट देते हैं कि जब हम पिछली बार आए थे, हम पे आंसू गैस चली थी, जो है हमें ज़दकोब किया गया, बैटन चार्ज किया गया था। अल्लाह के करम से जैसे ही वो लोग आए पार्लियामेंट हाउस में, मैं और डिप्टी स्पीकर साहब उनसे मिले, उनसे गुफ्तगू की और इज्जत से, देखें हमारे लिए ऑनरेबल, लेकिन आज इनके साथ किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए। दूसरी बात, अभी ये जो है ख़वातीन आई हैं और कुछ मुलाजमीन भी आए हैं, यहाँ तक बिल्कुल पीसफुली आए हैं, बिल्कुल उनको आने दिया गया है। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि बार बार जो है पार्लियामेंट हाउस के सामने शायद इंटीरियर मिनिस्ट्री इजाज़त नहीं देती, लेकिन बहरहाल अभी तक इनसे आप पूछ सकते हैं, कोई पुलिस ने ज़दकोब नहीं किया, कोई आंसू अच्छा, गैस नहीं चली, कोई लाठी चार्ज। लेकिन मैं एक और भी बात करना चाहता हूँ, ज़रूर वो विजुअल्स भी दिखाएं जब मियाँ साहब के, शहबाज साहब के और पीपल्स पार्टी के, जब पंजाब में नाबीना निकले, नर्सेज निकली, बच्चे निकले और उनके साथ यहाँ पे इस पार्लियामेंट हाउस के सामने जो मुजाहरा हो रहा है, इसमें हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, अहमद सुबहान साहब, और उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम अहमद सुबहान। जी सर, वालेकुम सलाम। अहमद सुबहान साहब, क्या सूरत हाल है? ये जो लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, रात हो गई है, तो ये सारा दिन इन पर पुलिस ने कोई तशद्दुद वगैरह तो नहीं किया? ये पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाना चाह रहे थे, इनको रोका या नहीं रोका? जी मीर साहब, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि गुज़िश्ता हफ्ते जो 6 अक्टूबर को भी एहतजाज हुआ था, उसमें भी पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी। आज भी आपने शायद देखा है कि डी चौक पर तमाम तर कंटेनर्स लगा के, तो गुज़िश्ता रात से ही पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन बड़ी तरीके से एक मरतबा जब पोली क्लिनिक चौक पर ये लेडी हेल्थ वर्कर्स और तमाम तर ये जो क्लर्क एसोसिएशन हैं, साथ में जो जिन इदारों में निजकारी हो रही है या फिर डाउन साइजिंग की जा रही है, उन इदारों के भी, जिसमें रेलवे के, स्टील मिल के, PIA के, EOBI, OGDCL, मुख्तलिफ इस तरह के इदारे भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो यहाँ डी चौक पर पहुंचे तो इन्हें एक अयूब चौक जो है, जो कि रास्ता अमूमी तौर पे खुला होता है, F6 से जो जाता है, अच्छा, ये यहाँ पे ये जो लोग हैं इस वक्त, उस तरफ बढ़े, रात हो गई है, पुलिस ने इन्हें रोका। रात हो गई है, इस वक्त लोग हैं, कितनी बड़ी तादाद में है, कुछ आप दिखा सकते हैं हमें? जी बिल्कुल, मेरे कैमरामैन साजिद तारिक आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ख्वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि मुल्क भर से आए हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं ये, सिंध, बलोचिस्तान, KP के, आज़ाद कश्मीर से यहाँ पर ख्वातीन आई हैं और यहाँ पर इनका मुतालबा है कि इनकी जो अलाउंसेस हैं, जो तनख्वाहों का स्ट्रक्चर है, जो बुनियादी इनकी जॉब का स्ट्रक्चर है, वो बहाल किया जाए। आपको यहाँ पर मेरे कैमरा में दिखा सकते हैं कि इनके पास साजो सामान मौजूद है, बिस्तरे मौजूद हैं, खाने कुछ अशिया साथ में लेके आई हैं। यहाँ पर कुछ खरीदो फरोख्त भी ये कर रही हैं जो करीबी एरिया। अच्छा, इनको यहाँ तक पहुँचने में इनको कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? अली मोहम्मद खान साहब बार बार पूछ रहे हैं, इन पे लाठी चार्ज तो नहीं हुआ? सर, इन पर लाठी चार्ज इस तरह से हुआ कि जब इन्हें पार्लियामेंट हाउस की जानिब जाने की कोशिश की तो वहां पर इन्हें रोका गया, काफ़ी ज़्यादा इन्हें मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा पुलिस से। मोटरवे से जब ये लोग इस्लामाबाद में दाखिल होने की इन्हें कोशिश की तो यहाँ पर इनकी गाड़ियाँ भी रोकी गई और जो इनकी प्रेसिडेंट है रुखसाना साहिबा, जो कि इस वक्त अभी मुज़ाकरात के लिए गई हैं, तो वहाँ पर भी उनका अब एक मुतालबा ऐड हो चुका है। तो ये एक आप अच्छी खबर दे रहे हैं कि इनके जो बंदे थानों में बंदे उन्हें छोड़े जाए, मुज़ाकरात शुरू हो गए। आप ये अच्छी खबर दे रहे हैं, बहुत बहुत जी सर। बिल्कुल, मुज़ाकरात लेडी। जुबैर साहब, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी है, हमने दिखाया कि इस वक्त रात के वक्त भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर बड़ी तादाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं और यंग डॉक्टर्स हैं, मजदूर हैं, वो बैठे हुए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन का जलसा तो गुजरांवाला में होना है 16 अक्टूबर को, लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद के डी चौक में बार बार लोग आके धरने दे रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा अवाम आगे निकल गए, अपोजिशन पीछे रह गई है? नहीं, ऑपोजिशन पीछे नहीं रह गई है। मेरा ख्याल है जो ऑपोजिशन ने जो मुतहर्रिक किया है और जो आवाज़ उठाई थी पिछले महीने 20 तारीख को APC के प्लेटफॉर्म से मियां नवाज शरीफ ने और मरीम नवाज साहिबा ने,
اور جس کے بعد بتدریج ایک پولیٹیکل اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے. یہ پورے اوورال جو سٹرگل ہے اپوزیشن کی اس کا حصہ ہے. اور یہ اسلام آباد میں آج تو دوسری دفعہ آئے ہیں, لیکن جو اصل میں جب آئے گی اپوزیشن تو میرا خیال ہے وہ فائنل بلو ہوگا اس حکومت کے لیے. یہ ایک چھوٹا سا ایک جھلک ہے جو حکومت ابھی فیس کر رہی ہے. دیکھیں کوئی بھی طبقہ ہو, اور آپ نے خود بتایا اور آپ کے نمائندے نے بتایا, وہ ڈاکٹرز ہوں, انجینئرز ہوں, مزدور ہوں, کسان ہوں, چاہے وہ ورکنگ کلاس ہوں, وہ اس حکومت سے بالکل تنگ آ چکے ہیں, وہ تباہ برباد ہو چکے ہیں. پچھلے 2 سال میں جو اس حکومت نے جو انلیگل ہے جس کو بٹھایا گیا تھا, وہ نہ ان میں اہلیت تھی, نہ ان میں کیپیسٹی تھی, نہ ان میں کوئی سمجھ بوجھ تھی, اور اس کا حصہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قوم کو وہ سزا دی گئی ہے جو یہ قوم ڈیزرو نہیں کرتی تھی. اسی وجہ سے اپوزیشن نے اور پی ایم ایل این نے خاص طور پر جو فیصلہ کیا ہے کہ یہ فائنل ہم سٹرگل شروع کر رہے ہیں جس کی ابتدا گجرانوالہ سے ہوئے گی اور جس کو لیڈ کریں گی مریم نواز صاحبہ. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایک نہتی عورت ہیں, آپ ان کا پولیٹیکل مقابلہ کریں, آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, آدھا کام تو اپوزیشن نے حکومت نے ہمارا کر ہی دیا ہے. جس قسم کے ہتھ کنڈے جو وہ اس وقت اپنا رہے ہیں اور پورے پکڑ دھکڑ کی ایک سیاست کر رہے ہیں, ڈرانے دھمکانے کی سیاست کر رہے ہیں, اور پولیس چھاپے مار رہی ہے, پورے پنجاب میں چھاپے مار رہی ہے. لیکن میر صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جتنے چھاپے مار رہے ہیں, ڈرا دیں, جتنی مشکلات کریٹ کرتے ہیں, جتنے کنٹینر کھڑے کرتے ہیں, ورکرز نکلیں گے وہ اتنے چارجڈ ہیں, اتنے چارج ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو لیڈر ہے وہ آگے کھڑی ہے اور وہ لیڈ کر رہی ہے اور وہ لیڈ کرے گی. اور گجرانوالہ میں وہ مظاہرہ ہوگا کہ پہلا ایک ہوگا, دس ول بی دا بگننگ آف دی اینڈ آف دس گورنمنٹ.